Good morning students, I am Suman Garg from Emmanuel School. I hope you are fit and healthy. हम काव्य खंड के अंतर्गत आरोह पुस्तक में 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम गद्य खंड में चैप्टर नंबर 11 रीड करेंगे जिसका शीर्षक है महादेवी वर्मा। सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जो प्रसिद्ध छायावादी कवित्री और लेखिका हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा इनका काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़िया, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर इनका निबंध संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार इनके संस्मरण और रेखा चित्र है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है जो कि इन्हें इनके काव्य संग्रह यामा पर दिया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। सन 1987 इलाहाबाद में इनका देहावसान हो गया। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्म भेदी और करुणामय दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है, यानी उनको खोजती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। अब प्रस्तुत पाठ भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है, यानी उनकी स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न यानी छिपे हुए आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्कड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता के संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पाठ भक्तिन। सबसे पहले भक्तिन के स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचई का बताई, ये पचई यही 50 बरिस से संग्रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो तो भी संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। इसमें महादेवी वर्मा भक्तिन के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसका जो कद था वह बहुत छोटा था और बहुत ही पतला उसका शरीर था। उसके होठ पतले थे लेकिन आंखों में एक आश्चर्यजनक चमक और दृढ़ संकल्प दिखाई देता था। लेखिका कहती है कि जिस दिन वह मेरे
पास आई थी तब से लेकर बहुत समय बीत चुका है, और जब कोई जिज्ञासु इस संबंध में उससे प्रश्न पूछता तो वे बड़े विश्वास के साथ कहती कि हम कम से कम इनके साथ 50 वर्ष से रह रहे हैं। इस हिसाब से लेखिका की आयु 75 वर्ष की हो जाती है और जो भक्तिन है वह 100 वर्ष की आयु पार कर जाती है। अगर भक्ति से इस संबंध में बात की जाए तो वह इसमें रत्ती भर भी आयु कम नहीं करेगी। तो लेखिका को विश्वास हो रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने का समय खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, और इस हिसाब से तो मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार झेलना पड़ेगा। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक नाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। तो जो भक्तिन थी वह सेवा धर्म में अपना मुकाबला हनुमान जी से करती थी, और वह एक ग्वाले की कन्या थी। नाम उसका क्या था? लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्व्यय है, तो इसमें लेखिका कहती है कि उनका नाम महादेवी है। उसका अर्थ होता है महिमामयी देवी। तो लेखिका कहती है कि उसके जीवन में देवी जैसी कोई महिमा नहीं है, इसलिए उनके लिए इस नाम का वहन करना कठिन है। ठीक वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी, अर्थात भक्तिन गरीब थी, उसमें उसके संकुचित भाग्य में लक्ष्मी की समृद्धि नहीं समा सकी, अर्थात दूर दूर तक धन समृद्धि सुख समृद्धि उसके भाग्य में कहीं दिखाई नहीं देती थी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। क्यों नहीं बताती है? क्योंकि भक्तिन जानती है कि वे बहुत गरीब है और लक्ष्मी नाम उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता था, इसलिए उसने अपना मूल नाम को छिपाकर अपनी समझदारी का परिचय दिया। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, यानी जब वह लेखिका के पास नौकरी की खोज में आई तब उसने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और अपनी संपूर्ण कथा के साथ अपना असली नाम भी लेखिका को बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी उस नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। लेखिका कहती है कि वह ग्रामीण महिला, देहातिन यानी ग्रामीण स्त्री महिला, वह क्या जाने कि अगर उपनाम रखने की योग्यता मुझ में होती तो सबसे पहले मैं इसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इसी से जब मैंने कंठीमाला देखकर उसका नया नामकरण कर दिया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। उसकी कंठीमाला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। आगे देखिए, यहाँ से लेखिका महादेवी वर्मा भक्तिन के संपूर्ण जीवन को शुरू करती है। उसका जो पूरा जीवन है 4 अध्यायों में बांटा गया है। यहाँ से उसका पहला अध्याय शुरू होता है। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त जाने बिना, यानी उसके इतिहास को, उसकी संपूर्ण कथा को जाने बिना उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी पूरी तरह तो हम उसको कैसे समझेंगे, उसका लेश मात्र भी यानी थोड़ा सा भी समझना कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, यानी वह झूसी नाम के गांव में एक वीर व्यक्ति की इकलौती बेटी थी। विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है, यानी उसकी जो माँ थी उसकी मृत्यु हो गई थी और वह सौतेली माँ की छत्र छाया में पली थी, ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया है। जन प्रचलित कथन, किंवदंती यानी जन प्रचलित कथन, ऐसे लोगों से सुना गया है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 5 वर्ष की आयु में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक यानी ग्वाले की सबसे छोटी पुत्र वधू के रूप में पिता ने उसका जो विवाह है वो पक्का कर दिया, और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लौटा। और जब वह 9 वर्ष की हुई तो उसकी सौतेली माँ ने
उसे ससुराल भेज दिया। जिस तरह कोई महाजन से, साहूकार से धन लेता है, ऋण लेता है और महाजन के बिना मांगे उसे लौटा देता है, ऐसा ही पुण्य उसकी सौतेली माँ ने लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क बीमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अपने पिता से वो बहुत ही गहरा प्रेम करती थी, अपने पिता के प्रति उसका बहुत ही लगाव था, लेकिन जो उस भक्तिन की बीमाता भक्तिन के प्रति बहुत ईर्ष्या रखती थी, यानी उसकी सौतेली माँ उससे बहुत ईर्ष्या रखती थी। उसे भय था कि पिता की प्राणांतक मृत्यु को देखकर कहीं वह घर संपत्ति के लिए बखेड़ा खड़ा न कर दे। इस कारण उसने भक्तिन को उसके पिता की घातक बीमारी का समाचार भी नहीं दिया। जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, यानी जब उनकी मृत्यु हो गई, तब उसने वह समाचार भक्तिन को भेजा। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिनों से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे। भक्तिन की सास ने भी भक्तिन को यह कहकर मायके भेजा कि वे बहुत दिनों से अपने पिता के घर नहीं गई है, अतः वह जाकर उन्हें देख आए, क्योंकि वह मृत्यु के विलाप को अपशकुन मानती थी। उसने सोचा कि यदि भक्तिन को उसके पिता की मृत्यु का समाचार दिया गया तो वह वहीं रोना धोना शुरू कर देगी। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। जैसे ही भक्ति ने अपनी सास से यह सुना, पियर जाने का समाचार सुना, तो उसके पैरों में पंख लग गए। अर्थात भक्तिन के लिए अपनी सास का उसे मायके भेजना आशा के विपरीत था। वह बिल्कुल उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास उसे कभी मायके भी भेजेगी। लेकिन जैसे ही वह अपने गांव की सीमा में पहुंची, जो उत्साह उमंग उसे अपने मायके पहुंचने का था वह सब झड़ गया, यानी गायब हो गया। हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतियाँ पूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गई। यानी जैसे ही भक्तिन अपने गांव में पहुंची, लोग उसे देखकर सहानुभूति पूर्वक कहने लगे, हाय लक्ष्मी अब आई। लोगों की सहाय को सुनकर भक्तिन का दिल धड़क उठा और उसके मन में जो आशा के पंख फड़फड़ाए थे वे वहीं झड़ गए और जैसे तैसे करके वह अपने घर पहुंची। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न बीमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। यानी जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो उसके पिता वहाँ नहीं थे और जो सौतेली माँ थी उसने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। यानी वह अपनी बीमाता के दुर्व्यवहार से सीधे ही अपने घर की ओर लौट पड़ी और सास को खरी खोटी सुनाकर उसने बीमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्मयता व्यक्त की। यानी कहने का इसका अर्थ यह है कि जब वह अपने ससुराल वापस लौटी तो उसने अपना पूरा गुस्सा अपनी सास के ऊपर उतार दिया। उसको बहुत खरी खोटी सुनाई, कड़वी बातें कही और पति के ऊपर उसने अपने आभूषणों को फेंक फेंक कर अपने पिता के शाश्वत वियोग को, जो कभी अब उसको नहीं मिलने वाले हैं, अपने हृदय की मर्मव्यता यानी हृदय को कष्ट देने वाली पीड़ा को अभिव्यक्त किया। भक्तिन का दूसरा परिच्छेद यानी अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ से उसका गृहस्थ जीवन शुरू होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।